दिया, प्रभु को धन्यवाद हो। हालेलुया। मेरा जीवन का धन्य अवस्था मैं मानता हूँ 21 दिन के उपवास प्रार्थना में इस रिपोर्ट का स्थान में खड़े रहने के लिए उस परमेश्वर ने मुझे योग्य जाना। हालेलुया। दिया हुआ परमेश्वर का अवसर दिया प्रभु के दास का भी और आप सभी का भी मैं धन्यवाद करते हैं। आज रात्रि मेरी गवाही के साथ में आज का वचन का प्रचार में जाने के लिए चाहते हैं। हालेलुया। आज से करीब 10 साल पहले 2014 में मैं इस कलेशिया में आया। उसके पहले उपवास प्रार्थना कैसी होती है मुझे मालूम नहीं था। उस समय में जब आया दिनेश भाई मुझे पहचानते थे, उसके अलावा मुझे याद नहीं कि और कोई मुझे जानता होगा। मेरा प्रभु उस समय जो मुझे जानते थे। हालेलुया। उस समय में और मेरा जीवन जैसे उत्पत्ति का किताब में जब हम मनन करेंगे वहाँ लिखा है बेडौल और सुनसान पड़ी हुई थी, ऐसा एक जीवन मेरा था। पहली बार इस कलेशिया में आया और दिनेश भाई ने यहाँ से संदीप भाई को लेने के लिए भेजा। पहला संडे यहाँ पर आया, उसके बाद मैंने आना छोड़ दिया। हालेलुया। लेकिन कुछ भाई लोग मेरे गांव में थे, वो बार बार पूछते थे, वहाँ पर यहाँ पर एक बार आए थे, आप वहाँ जाते हैं क्या, जाते हैं क्या, इसलिए उनका थोड़ा शर्म रख कर मैं धीरे धीरे वापस आने लगा। उस दौरान यही नवंबर का महीना था जब उपवास प्रार्थना का आयोजन किया गया और उस उपवास प्रार्थना में परमेश्वर ने मेरे जीवन को पूरी रीति से बदल कर रख दिया। हालेलुया। आत्मा का अभिषेक कैसा होता है, पवित्र आत्मा कैसा होता है, अन्य भाषा कैसे बोलते हैं मुझे मालूम नहीं था। लेकिन वो उपवास प्रार्थना चाहता 2014 में 10 साल पहले उस उपवास प्रार्थना का रात्रि मीटिंग में उस परमेश्वर ने अद्भुत रीति से मुझे छुआ और उसी का परिणाम है आज मैं यहाँ पर हूँ। हालेलुया। प्रभु की आत्मा व्यक्तियों को कुछ खास उद्देश्य के साथ में जब छूती है या अपने से भरती है, प्रभु ने धीरे 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 अपना उद्देश्य की ओर आगे लेकर जाता है। हालेलुया। उस रात्रि प्रभु का दास और संतोष जो मुंबई से आए थे, मैथ्यू अंकल के रेफरेंस थे और वो प्रचार कर रहे थे। उनका विषय था यीशु मसीह जो हमारे अंदर है वो कैसे बाहर आता है। 3 बातें उसने हमारे बीच में प्रस्तुत किया था। हमारे अंदर कौन है और वो हमारे अंदर से बाहर कौन आता है, हमारा छूने से कौन छूता है करके उसने प्रचार किया था। हालेलुया। हालेलुया। आप सोचेंगे इतना याद कैसे रखते हैं, और उस समय में मैंने सारी चीज नोट में लिख के रखा। जब भी समय मिलता है मैं पुरानी नोटबुकों को जो पवित्र आत्मा ने मुझे छुआ वो सारी नोटबुक निकाल कर मैं पढ़ता हूँ और फिर से वही अभिषेक में ताजा हो जाता हूँ। इसलिए बहुत से लोग लिखते हैं, बहुत अच्छी बात है आप लिख रहा है। हालेलुया। उपवास प्रार्थना के दरमियान मैंने जाना कि संसार में प्रभु मुझे यदि जन्म दिया है, इस संसार में यदि प्रभु मुझे लेकर आया है, तो इस वापी में प्रभु मुझे लेकर आया है तो उसका उद्देश्य क्या है, उसकी मर्जी क्या है, उसकी योजना क्या है। हालेलुया। तब तक मैं ऐसे जी रहा था जैसे संसार के लोग जीते हैं, किधर से आया किधर को जाना किसी को मालूम नहीं था। लेकिन मैंने जान लिया उस उपवास प्रार्थना में कि प्रभु ने मेरे लिए क्या रखा है, मेरे जीवन के लिए उस प्रभु की योजना क्या है। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है यदि बड़े चुप रहेंगे तो परमेश्वर किनके द्वारा महिमा करेंगे, बच्चों के द्वारा। इसलिए बच्चे महिमा कर रहा है। हालेलुया। उपवास प्रार्थना को साधारण ना समझे प्रियो, प्रभु की आत्मा बड़ा जोर से उपवास प्रार्थनाओं में कार्य कर रहा है। प्रभु जो भूखे हैं प्यासे हैं उनको छू कर अपना महिमा के लिए तैयार कर रहा है। हालेलुया। उसके पहले मैं गांव में जाता, लोग मुझे जानते नहीं थे, लेकिन जब प्रभु ने छुआ, प्रभु ने उस गवाही को गांव गांव तक पहुंचा दिया। हालेलुया। मैं ये गवाही क्यों दे रहा हूं, यहाँ पे कहीं जवान लोग हैं, कहीं लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, शायद इसे साधारण समझते हैं, प्रभु ये उपवास प्रार्थना में क्या कर सकता है करके आप मान कर बैठे होंगे। प्रभु उपवास प्रार्थना में असाधारण काम करता है। हालेलुया।
गांव में मेरी कोई पहचान ही नहीं थी, कोई जानता नहीं था। लेकिन इस उपवास प्रार्थना में के दरमियान जब प्रभु की आत्मा ने मुझे छुआ और मेरे जीवन के द्वारा प्रभु अपना महिमा को करने लगा, उस समय में गवाही गांव तक पहुंच गई। और मुझे कहने दो, आज रात्रि जब मैं गांव में जाता, मेरे जाने से पहले लोगों को पता चलता विपुल भाई आ रहा है, और वो जो है वहां की कलीसिया में इकट्ठा हो जाते और मुझे बुलाते शाम के समय में, हमें कुछ बताओ। मेरी ये खासियत नहीं थी कि मुझे कुछ बता सकूं, लेकिन प्रभु का धन्यवाद करता हूं, ये गवाही प्रभु ने वहां खड़ी की थी। हालेलुया। प्रभु जीवनों को बदलता है। प्रियो, आपके जीवन के द्वारा प्रभु ने विशेष का उद्देश्य रखा है। आज रात्रि मैं उसी पवित्र आत्मा के बारे में कुछ चंद बातें जो प्रभु ने मुझे इस बाइबल से बताई, आपके बीच में बताने के लिए जा रहा हूं। पवित्र आत्मा की संपूर्ण पहचान देने के लिए मैं कहूंगा मैं असमर्थ हूं, लेकिन आज रात्रि जितने भी बातें मैं आपको बता सकूं जरूर बताने के लिए कोशिश करेंगे। पवित्र आत्मा के बारे में हम यहां तक अभी तक कितना जानते हैं और हमें और कितना जानना है। पवित्र आत्मा की हमारे जीवन में क्या जरूरत है, पवित्र आत्मा को हम कैसे पा सकता है, यदि पवित्र आत्मा नहीं पाया तो क्या हो सकता है। 3 बात आपके बीच में आज रखूंगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा की हमारे जीवन में क्या जरूरत है, पवित्र आत्मा कैसे पा सकता है, यदि नहीं पाया तो क्या हो सकता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा के बारे में बाइबल से हम कहीं आयतों को पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा कैसे काम करता है। बाइबल का वचन में ऐसा लिखा है, एफेसी का किताब उसका 4 अध्याय, एफेसी का पत्री 4 अध्याय 30वीं आयत में, पवित्र आत्मा को आप और मैं दुखित नहीं करना है। यानी पवित्र आत्मा को एक एहसास है। अभी तक आप और मैं शायद पवित्र आत्मा को एक मान सकते हैं एक हवा के समान है। बहुत लोगों का ऐसा कहना है, मैं प्रार्थना में था, मुझे एक ठंडी हवा सी लगी और मैं गिर गया। उनका इतना ही विश्वास है। पवित्र आत्मा कैसा है? हवा के जैसा है। कुछ लोगों को कुछ गर्माहट महसूस होती है तो लोग ये मानते हैं पवित्र आत्मा शायद एक दिए के समान है, इसलिए मुझे गर्माहट महसूस हुआ। कुछ लोगों को बारिश के समान महसूस होता है और लोग ये सोच लेते हैं पवित्र आत्मा शायद बारिश के समान। हालेलुया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा एहसास नहीं होता है। जब पवित्र आत्मा आपको छूता है, ऐसा एहसास आपके जीवन में जरूर होता है, लेकिन पवित्र आत्मा की सच्ची पहचान, उनका स्वरूप के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। आज रात्रि मैं आपसे बताना चाहता हूं, पवित्र आत्मा, और ऐसा लिखा है उसे दुखित मत करो। यानी पवित्र आत्मा आपकी और मेरी तरह एक एहसास कर सकता है, वो दुखित हो सकता है, वो खुश हो सकता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा छूता है ना। पवित्र आत्मा का हाथ है, वो छूता भी है। पवित्र आत्मा देखता है, उनकी आंखें हैं। पवित्र आत्मा बोलता है। हालेलुया। एक बार जब प्रेरित पौलुस आसिया की ओर जा रहा था, वचन में ऐसा लिखा है, पवित्र आत्मा ने उसको क्या किया? जाने के लिए मना किया। उन्हें मना किया कि वहां पर नहीं जाना। हालेलुया। पवित्र आत्मा बात करता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा को एहसास है, पवित्र आत्मा छू सकता है, पवित्र आत्मा देख सकता है, पवित्र आत्मा बात कर सकता है। हालेलुया। आज रात्रि आप और मैं इतना ही नहीं मानना, पवित्र आत्मा एक हवा है, एक गर्माहट है, एक दिया है, एक बारिश है, लेकिन आप और मैं ये बात को जानना, पवित्र आत्मा के पास आंखें हैं, पवित्र आत्मा के पास एहसास है, पवित्र आत्मा के पास छूने के लिए हाथ है, वो देखने के लिए आंख भी है। हालेलुया। आप और मैं उस 5 अंधों की तरह नहीं रहना जिन्हें हाथी की पहचान करने के लिए छोड़ दिया गया था। बहुत अच्छे से वो स्टोरी आपको मालूम है। हालेलुया। कुछ अंधे ने उनका पेट कर छू कर बोला, हाथी कैसा है? दीवार के जैसा है। कैसा है? कुछ ने पूंछ को छुआ और बोलने लगे, नहीं भाई, हाथी तो एक झाड़ू के समान है। कुछ ने उसके पांव को छुआ और कहने लगे, नहीं भाई, हाथी तो एक खंबे के समान है। हालेलुया।
किसी ने उनका सूंड को जो छुआ और कहने लगा नहीं नहीं, हाथी झूलता हुआ उस बेल के समान है। हालेलुया। सच्ची पहचान आपको और मुझे होना है। पवित्र आत्मा के बारे में आज रात्रि हम सीखेंगे। पवित्र आत्मा की जरूरत आपके और मेरे जीवन में क्या है। यदि कोई दुकान में आप चले जाए तो वहां का जो सेल्समैन होता है, जो प्रोडक्ट वो बेचता है, तो जब आप उसके पास आएंगे, किसी और वस्तु लेने के लिए आप उस दुकान में गए होंगे, लेकिन जो उसका जो सेल्समैन है, जो प्रोडक्ट वो बेच रहा है, वो आपको ये एहसास दिलाएगा कि इस प्रोडक्ट की जो है आपके जीवन में कितनी जरूरत है। हालेलुया। शायद वो मोबाइल हो सकता है, शायद वो और कोई चीज हो सकता है। वो आपको ये विश्वास दिलाने के लिए बार बार कोशिश करेगा, मैं जो बेच रहा हूं इसके आपके जीवन में बहुत जरूरत है, और आप ये मान लेंगे सही में मुझे इसका जरूरत है, तभी आप वो परचेस करने के लिए और वो लेने के लिए कुछ खर्च करेंगे। हालेलुया। आज रात्रि आप मुझे वही सेल्समैन समझ लीजिए। आज मैं आपको पवित्र आत्मा की आपके जीवन में क्या जरूरत है, क्यों आपका वो चाहिए, क्यों आपको वो जरूरत, उसका जरूरत है, ये बताने के लिए चाहता हूं। उत्पत्ति का किताब उसका पहला अध्याय और उसका पहली आयत हम पढ़े। उत्पत्ति का किताब पहला अध्याय उसके पहले आयत है। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। दूसरी आयत। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य उसका 22वां अध्याय और 17वीं आयत पढ़े। आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आ, और सुनने वाला भी कहे आ। जो प्यासा हो वह आए, और जो कोई चाहे वह जीवन का जल सेतमेत ले। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बाइबल का उत्पत्ति का किताब से लेकर प्रकाशित वाक्य तक में जितना भी पुस्तक है, एक भी पुस्तक आपको पवित्र आत्मा के कार्य के बिना आप उसको नहीं देखेंगे। हालेलुया। हालेलुया। पूरा बाइबल में आप पवित्र आत्मा के कामों के बारे में जब मनन करेंगे आप देख सकते हैं। लेकिन इन दिनों में कुछ ऐसे जुट जो है, ऐसे कुछ समुदाय जो है, मसीही समुदाय जो है खड़े हुए हैं, जो पवित्र आत्मा को बिल्कुल भी मानते नहीं है। पवित्र आत्मा है ही नहीं। हालेलुया। उनका मसीही जीवन में यह कहना चाहूं, ऐसा मसीही जीवन है जिसके पास पेन तो है, बीच में रिफिल भी है, लेकिन उसमें साइन जो लिखने वाला नहीं है। हालेलुया। पूरा बाइबल जो है पवित्र आत्मा के बिना आप देख ही नहीं सकते। ये बाइबल का एक एक पुस्तक, एक एक लेटर जो है पवित्र आत्मा की अगुवाईता में लिखा गया है, पवित्र आत्मा के कामों को वो वर्णित करती है। हमने पहला अध्याय दूसरे आयत में पढ़ा है, जब बेडौल पृथ्वी के ऊपर और जलनिधि के ऊपर में और समस्त जल के ऊपर अंधियारा छाया हुआ था, तब परमेश्वर की आत्मा उस पानी के ऊपर चलायमान हुआ। हालेलुया। हालेलुया। पृथ्वी अस्त व्यस्त और खाली थी, वचन में लिखा है, और पानी के ऊपर जहां अंधियारा था, प्रभु के आत्मा वहां पे चलायमान हुआ और वहां पे उजियाला हो गया। एक मसीही जीवन को जो प्रभु में आया, उसके पहले उनका जीवन को यदि देखे तो वो अंधकार से भरा हुआ जीवन था। हालेलुया। उन्हें यदि उजियाले में लाना है, उन्हें यदि मसीह के पास लाना है, यदि उनका जीवन से अंधकार को दूर करना है, तो सबसे पहले उनका जीवन में पवित्र आत्मा का काम को होना जरूरी है। हालेलुया। अस्त व्यस्त और खाली थी, अंधकार फैला हुआ था, पवित्र आत्मा चलायमान हुआ और अंधकार दूर होने लगा। एक जीवन में जब अंधकार रहता है, वो अंधकार से घिरा हुआ रहता है, उस समय में पवित्र आत्मा का काम को देखे प्रियो, वो उजियाले को लाने वाला बन जाता है। हालेलुया। जब एक जीवन अस्त व्यस्त होता है,
क्या आज आपके जीवन को यदि आप जांच कर देख सकता है, क्या आपका जीवन आज अस्त व्यस्त है? क्या आपका परिवार आज अस्त व्यस्त है? क्या आपका आत्मिक जीवन आज अस्त व्यस्त लग रहा है? तो प्रभु से आज रात्रि आप ये प्रार्थना करना, प्रभु जैसे आपने सृष्टि का आरंभ में अस्त व्यस्तता की अवस्था में अपने आत्मा को भेजकर उन्हें आपने व्यवस्थित कर दिया, प्रभु आज रात्रि मेरे जीवन को, मेरे परिवार को आप उसी रीति से व्यवस्थित कर दिया जाए। हालेलुया। वो अपने आत्मा को भेजकर सारी अस्त व्यस्तता को दूर करते हुए अंधकार के बीच में उजियाला लाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। उद्भव किताब में हम आत्मा के काम को देखते हैं। अंधियारा होने पर हमें आत्मा का कार्य की आवश्यकता है। निर्गमन की किताब उसका 31वां अध्याय और दूसरी आयत हम पढ़े। एक्सोडस उसका 31 वर्सेस 2। सुन, मैं उरी के पुत्र बसलेल को जो हूर का पोता और यहूदा के गोत्र का है नाम लेकर बुलाता हूं, और मैं उसको परमेश्वर की आत्मा से जो बुद्धि, प्रवीणता, ज्ञान और सब प्रकार के कार्यों की समझ देने वाली आत्मा है परिपूर्ण करता हूं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इस वचन से हम अच्छी रीति से परिचित है। परमेश्वर ने 2 व्यक्तियों को चुना है, और ओहलियाब और बसलीएल, 2 व्यक्तियों को चुना। प्रभु कहता है मेरी आत्मा से मैंने उनको भरा है। किस लिए भरा है? ताकि और मिलाप वाला तंबू जो है वो बना सके, वाचा का संदूक वो बना सके जहां प्रभु उपस्थित रह सके। हालेलुया। और परमेश्वर ने अपना बुद्धि से, अपना ज्ञान से, अपनी आत्मा से उन 2 व्यक्तियों को भरा, और जैसे प्रभु चाहते थे उसी रीति से उसने जो है मिलाप वाला तंबू बनाया, वाचा का संदूक बनाया। हालेलुया। कुछ बनाना है तो हमें किसकी आवश्यकता है? कुछ बनाना है तो किसकी आवश्यकता है? प्रथम का जो वाचा का संदूक था वो बनाने के लिए परमेश्वर ने अपने आत्मा से भरा हुआ व्यक्तियों को इस्तेमाल किया। साधारण व्यक्तियों को वहां पे कोई जगह नहीं था, परमेश्वर अनुमति नहीं दिया था। परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ व्यक्तियों को वहां पर रखा। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमें यह सिखाता है प्रियो, हमें कौन सा चीज कैसे करना चाहिए, कौन सा चीज कैसे रखना चाहिए, किसको हमें किस रीति से बनाना चाहिए। हालेलुया। वही आत्मा किसको सिखा रहा था? बसलीएल और ओहलियाब को। एक गवाही मुझे याद आ रहा है, हमारे बीच हमारा चर्च का जो मेंबर है और मनोहर भाई, आप जानते हैं ना मनोहर भाई को? उनके भाई के पास 4 कंपनियां हैं, और वो एक दिन जब उससे मिले थे प्रभु के दास के साथ में, उसने ये गवाही बताया। उसका जो बड़ा भाई है, और वो जो है बॉयलर का जो फर्नेस होता है उसका कुछ मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, और उसमें कुछ बदलाहट लाना, कुछ टेक्नोलॉजी में चेंज करना होता है, तो वो कोई स्पेशलिस्ट के पास नहीं जाता। हालेलुया। जो भी बनाया, जो भी आविष्कार किया वो खुद ने किया है। लेकिन कैसे किया? वो कोई उतना पढ़ा लिखा तो नहीं है, उनके पास इतना ज्ञान और समझ तो नहीं है, लेकिन और वो मुझे बता रहे थे जब भी और मेरे भाई को कुछ नया कुछ लाना होता है तो वो जो है और प्रार्थना के लिए बैठ जाता है और प्रभु की आत्मा से बता देता है कौन सा चीज कैसे बनाना चाहिए। हालेलुया। उनके जीवंत गवाह है प्रियो। हमें जब कुछ समझ में नहीं आता, हमें क्या करे, कैसे लिखे, कैसे पढ़े, कैसे बढ़े, तब आवश्यकता है प्रियो आप उस पवित्र आत्मा की सहायता को मांग ले। वो आपको सिखाएगा आप कैसे पढ़ना है, आप कैसे लिखना है, आप कैसे चलना है, आप कैसे बढ़ना है। हालेलुया। पवित्र आत्मा सिखाता है कौन सा चीज कैसे किया जाए। जब मैं मेरा काम का स्थान में था और मैंने कुछ इंजीनियर जो मेरे कंपनी में आए और वो कुछ प्रोग्रामिंग कर रहे थे, मुझे भी ऐसा हुआ मेरा जो कंपनी में जो चीज़ें हैं उनको भी ऐसे ऐसे मैं प्रोग्रामिंग करूं और एक्सेल में डालकर मैं ऐसा उसको बनाऊं जैसे उसने सॉफ्टवेयर में बनाया है वो वैसा मैं इसमें भी बना दूं। मेरे एक सर को पूछा, सर मुझे ये सीखना है, इनके जैसा काम करना है तो क्या करना चाहिए, क्या सीखना चाहिए। उसने मुझे बताया आपको 2 साल लगेंगे ट्रेनिंग में, तब जाकर आप ये
सीख सकते हैं। हालेलुया। पढ़ने वाले बच्चे यहाँ पर है, आपको जानना चाहिए पवित्र आत्मा कहाँ कहाँ में मदद कर सकता है। 2 साल लगेंगे ट्रेनिंग में, तब जाकर आप सीख सकते हैं। मुझे कंप्यूटर का क मालूम नहीं था, कैसे एक्सेल क्या होता है, पावर पॉइंट क्या होता है, कुछ भी मुझे मालूम, लेकिन मुझे सीखने की जिज्ञासा थी। उस समय मेरा नाइट शिफ्ट हुआ करता था और 3 बजे मेरा जो फायर टेंडर है उसमें जाकर मैं, और हर मेरा नाइट शिफ्ट का जो मेरा रूटीन था, मैं फायर टेंडर में 3 बजे रात्रि प्रार्थना किया करते थे। और जब मैं घुटना टेकता, मेरे सामने एक स्लाइड के समान प्रभु खोल देता और मुझे सिखाता, बेटे इसको ऐसा करना चाहिए, इसको ऐसा करना चाहिए। जीवंत गवाही बता रहा हूँ। हालेलुया। कोई फेक बात नहीं बताता। पढ़ने वाले बच्चे इस बात को जाना, पवित्र आत्मा आपको सिखाता है। बिता दिनों में जो मुझे 2 साल ट्रेनिंग के लिए भेजने पर जो सिखा सकते थे, और जो मैं बिना सीखे प्रभु पवित्र के सिखाए हुए मैंने सीखा और वो मैंने बनाया, तब जाकर कंपनी ने एक अवार्ड दिया। हालेलुया, हालेलुया। आज बाहर से सब लोग आते हैं जो बड़ी बड़ी डिग्री लेकर आते हैं, वो मुझे सीखते हैं, वो पूछते हैं, विपुल भाई आपने ये कैसे बनाया, आप ये कैसे कर लेते हैं। हालेलुया। मेरी गवाही है, प्रभु की आत्मा मुझे सिखाता है। हालेलुया। प्रभु की आत्मा आपको सिखाएगा प्रियो, आपको कौन सा चीज कैसे करना चाहिए। प्रभु की आत्मा आपको बताएगा। यहाँ पे बसलेर और ओहोलीयाब के बारे में सीखते हैं। प्रभु ने उन्हें अपने आत्मा से भरा और वो उन्हें सिखा रहे थे कैसे कौन सी चीज बनानी चाहिए। हालेलुया। और उन दोनों ने उस मंदिर को ऐसा बनाया जैसे प्रभु की मर्जी थी। हालेलुया। कोई भी चीज इधर उधर नहीं किया। आज आप और मैं जो कि प्रभु का जीवित मंदिर है, इस मंदिर को प्रभु कैसा बनाना चाहते हैं, इस मंदिर को प्रभु किस रीति से गढ़ना चाहते हैं, यह यदि आपको जानना और प्रभु की मर्जी के हिसाब से यदि प्रभु का मंदिर का निर्माण करना है, तो आपको आत्मा की सहायता चाहिए। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगा प्रियो, वो बता देगा कि प्रभु के लिए अपना जीवन को आप कैसे बनाए ताकि उनके निवास के योग्य वो मंदिर बन जाए। हालेलुया। प्रभु ने जब देखा होगा, प्रभु आनंदित हुआ होगा, मैंने जैसा सोचा था वैसा ही इन लोगों ने बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि वो आत्मा से भरपूर थे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की आत्मा से भरपूर होना है प्रियो। गन्ना की किताब उसका 11वां अध्याय और 17वीं आयत हम पढ़ेंगे। हमने देखा है अंधकार को दूर होने के लिए, बेडौल अवस्था को दूर होने के लिए हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है। हमने देखा है बुद्धि प्राप्त करने के लिए, समझाने के लिए हमें आत्मा की जरूरत है। मंदिर का निर्माण के लिए, प्रभु की मर्जी के अनुसार बनाने के लिए हमें आत्मा की जरूरत है। गन्ना की किताब उसका 11वां अध्याय और 17वीं आयत को पढ़ ले। तब मैं उतरकर तुमसे वहां बातें करूंगा और जो आत्मा तुझ में है उसमें से कुछ लेकर उनमें संवाऊंगा और वे इन लोगों का भार तेरे संग उठाए रहेंगे और तुझे उसको अकेले उठाना ना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। गिनती का किताब 11वां अध्याय 17वीं आयत हमने पढ़ा है और नंबर्स 11 वर्सेस 17। क्षमा करें, मैंने गुजराती में बोल दिया था। हालेलुया। जब जो है मूसा और इजराइल का भार उठाते उठाते थक गया और वो लोग मूसा से मांगने लगे। क्या मांग रहे थे? कांदा, लहसुन, ककड़ी और बहुत कुछ मांग रहे थे जो मिस्र में खा रहे थे। तो उस समय में मूसा जो है परेशान हो गया और प्रभु के सामने जाकर कहने लगा, हे प्रभु, मैं इन लोगों का बोझ उठाते उठाते थक गया, अभी मैं उतना सक्षम नहीं इनका बोझ उठा सकूं। हालेलुया। तभी प्रभु ने और 70 वडीलों को 70 वडीलों को जो है तैयार किया। प्रभु ने कहा उनको मेरे पास लाओ और मैं आपके ऊपर जो आत्मा है उनमें से उनके ऊपर भी वो आत्मा को बांट दूंगा। हालेलुया। और वैसा ही हुआ। जब मूसा उनके पास, प्रभु के पास लाया, तो मूसा के ऊपर जो आत्मा थे उसमें से वो 70 लोगों के ऊपर प्रभु ने उस आत्मा को बांट दिया। वो आत्मा से भर गए, वो भविष्यवाणी करने लगे। हालेलुया,
हालेलुया। मूसा जो बोझ उठा नहीं पा रहे थे, इसके लिए 70 लोगों को लाया गया। उनको भी यदि बोझ उठाना है तो किसकी जरूरत है? किसकी जरूरत है? बिना पवित्र आत्मा के वो बोझ उठा नहीं सकते। हालेलुया। बोझ उठाना मीन्स उनकी देखरेख करना, उनकी आवश्यकता को पूरा करना, उनका जो भी बात है उनको सुनना, उनका न्याय करना, उनको जो सही फैसला सुनाना, ये सब बातें जो है मूसा कहता मैं अकेला भी नहीं कर सकता। इसलिए 70 लोगों को बुलाया गया और वो उन लोगों को आत्मा से भरा गया, तब जाकर जो है वो इजरायली लोगों का जो बोझ उठा सके। हालेलुया। मैं ये कहना चाहता हूँ, एक परिवार का बोझ उठाकर चलना है तो भी आत्मा की जरूरत है। हालेलुया। आत्मा हमें सब अच्छी बातें सिखाता है, कैसे हमें मैनेजमेंट करना चाहिए। बाकी इतना आसान नहीं था, इतना लाखों की तादाद में लोग थे उनको लेकर चलना, लेकिन पवित्र आत्मा ने मूसा को बताया किस रीति से उनको चलाना है, कैसे उनका न्याय करना, कैसे उनको जो है आप चलाना है। हालेलुया। यहां पर हम देखते हैं जब इजरायली लोग इस न्याय के लिए उन लोगों के पास आते तो जो है सही और गलत की पहचान जो है देने के लिए पवित्र आत्मा काम कर रहा है। हालेलुया। पवित्र आत्मा के बिना एक व्यक्ति सही गलत की पहचान नहीं कर सकता। पवित्र आत्मा हमें चाहिए आपके जीवन में जो भी आ रहा है, आपके सामने जो भी आ रहा है वो सही है या गलत है, उनके पहचान करने के लिए आपको और मुझे पवित्र आत्मा की जरूरत है। हालेलुया। हालेलुया। नहीं तो आप और मैं फंस सकते हैं। यदि आत्मा की सहायता नहीं है, यदि आत्मा अपने पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं पाया तो कई बार आप और मैं जो है परीक्षा में पड़ सकता है। प्रभु के दास इजिकिया फ्रांसिस एक बार ऐसा अपना गवाही में कह रहे थे। एक दिन उनके पास एक बहन आया और वो बहन आकर उसे कहने लगा, प्रभु के दास से मुझे प्रभु ने कल रात्रि ही दर्शन दिया है, आपका और मेरा जो शादी और आकाश में हो रहा था। कहाँ हो रहा था? तभी वो शादीशुदा नहीं थे। तो वो जो बहन आकर कहने लगा प्रभु के दास से, कल प्रभु ने मुझे दर्शन दिया है कि यार आपकी मेरी शादी कहाँ हो रही थी? आकाश में। प्रभु की मर्जी है आपकी और मेरी शादी हो जाए। हालेलुया। यदि आत्मा से भरा हुआ नहीं है तो आप और मैं फंस सकते हैं। क्या सही है क्या गलत है आप और मैं पहचान नहीं पाएंगे। प्रभु के दास ने सिंपल भाषा में उत्तर दिया, जो प्रभु ने आपको दर्शन दिया है वही प्रभु मुझे भी दर्शन देना चाहिए, तब मैं समझ जाऊंगा कि आपकी और मेरी शादी कहाँ हो रही है? आकाश में हो रही है। नहीं तो आजकल के जवान लोग तुरंत तैयार हो जाते, ओ प्रभु ने कहा है शादी कर लेते हैं। हालेलुया। सही और गलत की यदि आपको सही पहचान होना है तो आपको और मुझे पवित्र आत्मा की जरूरत है। वो आपको बता देगा सही क्या है, गलत क्या है, किससे मिलना है, किससे दूर रहना है, किसके पास जाना है और किसका साथ छोड़ना है। हालेलुया। आजकल के जवान इस आत्मा की सहायता नहीं लेते इसलिए बार बार फंस जाते हैं। जिससे नहीं जुड़ना उससे जुड़ जाते हैं और जिससे नहीं दूर होना चाहिए था उससे दूर हो जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। पवित्र आत्मा का यदि अभिषेक आपका पाया है तो आपको हर अच्छी बात में वो ले चलेगा। वो आपको बता देगा कौन सा मार्ग सही है, कौन सा मार्ग जो है गलत है। हालेलुया। यहोशुआ की किताब 14वां अध्याय 10वीं और 11वीं आयत है। हम उत्पत्ति से लेकर एक एक किताब में आगे सीख रहे हैं पवित्र आत्मा के कार्य पूरा बाइबल में कैसे जो वर्णित किया गया है। हम यहोशुआ की किताब 14वां अध्याय 10वीं और 11वीं आयत को पढ़ेंगे। और अब देख, यहोवा ने मूसा से यह वचन कहा था, तब से 45 वर्ष हो चुके हैं जिसमें इस्राएली जंगल में घूमते फिरते रहे। उनमें यहोवा ने अपने कहने के अनुसार मुझे जीवित रखा है और अब मैं 85 वर्ष का हूँ।
जितना बल मूसा के भेजने के दिन मुझ में था हाँ। उतना बल अभी तक मुझ में है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहोशू और कालेब को और उनके साथ और 10 लोगों को मूसा ने भेजा था और देश भेद लेने के लिए। उस समय में 10 लोगों ने और जो है नेगेटिव संदेश दिया जिससे इजराइल लोग घबरा गए, लेकिन 2 व्यक्ति ऐसे थे जिसने पॉजिटिव बातें बताया और जिससे इजराइल को हिम्मत मिल सके। और तब परमेश्वर ने कहा, और अलग ही आत्मा से मेरे इन 2 दासों को मैंने भरा है। हालेलुया। वो परमेश्वर की आत्मा है जिससे वो भरपूर थे। जो व्यक्ति इनके साथ थे उन्होंने भी वही देखा जो इन लोगों ने देखा था। हालेलुया। लेकिन वो 10 लोगों ने वो देखा जो उसको सामने दिखाई दे रहा था, लेकिन इस 2 व्यक्ति ने वो देखा कि जहां पे परमेश्वर जो कार्य करने वाला था। और वो 10 लोगों ने देखा कि लोग महान हैं, लोग बड़े हैं, लोग भयंकर हैं, लेकिन इस 2 व्यक्ति ने ये देखा इनसे महान मेरा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। यदि आपकी और मेरी दृष्टि चेंज होना है तो किसकी जरूरत है? पवित्र आत्मा की। छोटा बीमार आने पर हम देख लेते ये बीमारी होता है तो आदमी चला ही जाता है। छोटा परेशानी आने पर हम ये जान लेते हैं ऐसा परेशानी आएगा तो इंसान जो है पूरा टूट ही जाता है। लेकिन उसके बीच में भी आपको और मेरा नजरिया यदि चेंज होना है तो आपको और मुझे पवित्र आत्मा की जरूरत है। हालेलुया। दूसरी बात है, यहाँ पे ऐसा लिखा है वो 40 वर्ष की उम्र में जितना बल रखता था आज 85 वर्ष का हो गया, आज भी उतना बल, उसका बल कितना है? उतना ही है, थोड़ा भी कम नहीं हुआ। हालेलुया। प्रभु के दास को मैं 10 साल से देख रहा हूं। कितने साल से? हालेलुया। हमें लगता ही नहीं कि उसकी उम्र जा रही है। हालेलुया। हमेशा वो जवान दिखते हैं। जवान रहना तो किसका जरूरत है? हालेलुया। आपके और मेरी जवानी किसके समान ताजी की जाती है? उकाब के समान। हालेलुया, हालेलुया। आत्मा से भरा हुआ कालेब कहता है उतना ही बल मुझ में है। जो 40 वर्ष का उम्र में था 85 का हो गया, मेरा बल कम नहीं हुआ है। यदि आपके आत्मिक जीवन में आपको बलवंत रहना है, आपको जो है सामर्थ्यशाली रहना है तो पवित्र आत्मा का भरपूरी का जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। आप कितना भी बूढ़ा भी हो जाएंगे तभी वो बल इतना का उतना रहेगा। हालेलुया। प्रभु के दास विजय भाई जब मृत्यु छाया में थे, पीपल कुआ के हैं, प्रभु के दास उनको जानते हैं, मृत्यु छाया में थे, अंतिम सांस ले रहे थे। और उस समय में और उनको सब मिलने के लिए आ रहे थे, तभी एक कैंसर का पेशेंट को उनके पास लाया गया। हालेलुया। वो उठ नहीं पा रहे थे और उस समय में खटिया में पड़े पड़े उनके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना किया, प्रभु उनको चंगाई दे दे। वो कैंसर वाला उसी घड़ी चंगा हो गया। हालेलुया। जो आत्मा का अभिषेक पाए है प्रियो, आपका बल कभी कम नहीं होता। हालेलुया। चाहे आप 85 का हो जाए, चाहे आप 100 साल का हो जाए, आप उतना ही बल पर बल पाते रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। सामसून के बारे में हम देखते हैं 15वां अध्याय समय जा रहा है। 15वां अध्याय न्यायाधीश का किताब, न्यायों का किताब 15वां अध्याय में 14वें आयत में लिखा है। एक बार हिंदी में पढ़ लेंगे। न्यायों का किताब उसका 15वां अध्याय और 14वीं आयत। जजेस 15 वर्सेस 14। वह लही तक आ गया तो फलिस्ती उसको देखकर ललकारने लगे। तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा और उसकी बाहों की रस्सियां आग में जले हुए सन के समान हो गई और उनके हाथों के बंधन मानो गलकर टूट पड़े। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सामसून के बारे में बहुत अच्छे से आप जानते हैं। फलिस्ती लोग उनको कैसे बांध कर लेकर जा रहे थे। नई रस्सियां थी, पुराने वाले नहीं थी। नई रस्सियों से बांधकर लेकर जा रहे थे। किस लिए लेकर जा रहे थे? घर में जाकर अच्छा अच्छा पकवान पकाया जाकर खिलाएंगे। हालेलुया। फलिस्ती लोग का एक ही इच्छा थी, कैसे ना कैसे उनको मार डाला जाए। उनको ऐसे तो पकड़ नहीं सकते थे। उनके लिए उनका जो यहूदी लोग था, यहूदी भाई लोग था, उनको भेजा बांधने के लिए और वो लोग जाकर बांधा है। तब जाकर ये लोग उनको लेकर आ रहा है। लेकिन वचन में ऐसा लिखा है परमेश्वर की आत्मा सामर्थ के साथ उतर आया।
हालेलुया। तब जब परमेश्वर की आत्मा उन पर उतर आया, वचन में ऐसा लिखा है, ऐसा गवाही वचन दे रहा है, उनके जो बंधन थे जली हुई रस्सी के समान, शन के समान गिर गए। हालेलुया। वहां पे ऐसा भी लिख सकते थे, वो बंधन टूटकर गिर गए, बंधन खुल गए, ऐसा भी लिख सकते थे, लेकिन जो वचन जो लिखा है कुछ ना कुछ भेद तो है। हालेलुया। जब आत्मा का शक्ति प्रकट होता है, आत्मा का सामर्थ प्रकट होता है, ये जली हुई रस्सी के समान गिर गए का मतलब क्या है? अब ये बंधन जो पहले बांधे हुए थे, जो आत्मा का सामर्थ प्रकट होने से रस्सी के समान जो जली हुई है और उस शन के समान गिर गए, यदि उसको वापस उठाकर बांधा भी जाए तो बांध, जली हुई रस्सी से कोई बांध सकता है क्या? बांधने का सामर्थ्य उसमें नहीं है। हालेलुया। यदि एक व्यक्ति जो बंधन में है, जब प्रभु की आत्मा सामर्थ के साथ उनमें प्रकट होती है, उनके बंधन खुल जाते हैं। हालेलुया। और जो है आपका और मेरा शत्रु शैतान जो है, ये फलिस्तियों के समान हमसे ज्यादा प्यार करता है, इसलिए हमें बांधता नहीं है। बहुत लोगों का दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्तियों के लिए प्रार्थना करते समय और दुष्ट आत्मा यही बोलती है, मैं उसको नाश करना है, इनको मैं नाश करना, उनका परिवार को नाश करना, वो नाश करने के लिए ही बंधन में डालती है। लेकिन आपको और मुझे मालूम होवे, जब आत्मा का सामर्थ प्रकट हो जाता है तो वो सारे बंधन जलकर टूट जाते हैं। हालेलुया। यदि आपके परिवार में, मेरे परिवार में, यदि आपके जीवन में ऐसा कोई बंधन है तो आज प्रभु से कहना, प्रभु आपका वो आत्मा का शक्ति सामर्थ के साथ में मेरे परिवार में प्रकट होने दे, ताकि सारे बंधन ओ जली हुई और शन की रस्सी के समान टूटकर बिखर जाए। हालेलुया। आत्मा का जरूरत है बंधन से छुटकारा पाने के लिए। हम देखते हैं समूएल का किताब में 11वां अध्याय पहली आयत में दाऊद और राजा के बारे में, जब नया साल शुरू होता है, राजा लोग युद्ध करने के लिए जाते हैं, लेकिन ये राजा छत पर जा रहा था। हालेलुया। ये राजा क्या कर रहा था? उसे हथियार उठा लेना चाहिए, नया साल शुरू हो गया, उन्हें जो है और हथियार उठाकर युद्ध में जाना चाहिए। युद्ध में नहीं गया, घर पे रहा, छत पर चढ़ा। जो दाऊद राजा कहता है, मेरी आंखें मैं पर्वतों की ओर उठाता हूं, वो छत के ऊपर जाकर अपनी आंखें नीचे की ओर उठा रहा है, नीचे की ओर ताक रहा है। उस समय में क्या हो गया? पाप ने उसको जकड़ लिया। हालेलुया। तब भविष्यवक्ता नाथान से प्रभु की आत्मा बात करने लगी और दाऊद को वापस भटके हुए मार्ग से अपना मार्ग में लाने के लिए वहां पे हम देखते हैं परमेश्वर की आत्मा काम कर रहा है। हालेलुया। यदि एक व्यक्ति मार्ग से यदि भटक भी जाता है तो उनको वापस रिस्टोर करने के लिए, वापस प्रभु का मार्ग में लाने के लिए प्रभु की आत्मा कार्य करती है। यदि आप और मेरा जीवन भटका हुआ आपको मालूम होता है, कहीं ना कहीं प्रभु मैं आपके मार्ग से भटक गया, आपके मार्ग से मैं दूर चला गया, आपका हजूर से दूर चला गया, तो आज प्रभु से कहे, प्रभु आपकी आत्मा आज मुझे सहायता करे ताकि आपके सीधे मार्ग में मैं वापस चल सकूं। हालेलुया। उसने क्या किया है? हथियार को डाल दिया और ऊपर देखने वाला कहां देख रहा है? नीचे की ओर। क्या आपने आज रात्रि हथियार को डाला है? क्या आप ऊपर देखने के बजाय नीचे देख रहे हैं? यदि ऐसा है तो आपको पवित्र आत्मा की सहायता की जरूरत है। हथियार को डालना का मतलब क्या होता है? तलवार को डालने का मतलब क्या होता है? वचन कहता है और एफेसी का किताब उसका 6वां अध्याय में और इस रीति से लिखा है, आपका और मेरा जो लड़ने के लिए कौन सा हथियार दिया है परमेश्वर ने? आत्मा की तलवार। वो क्या है? परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। उपवास प्रार्थना जब पिछले साल हुए थे तो उसके बाद हमने 10 दिन तक बराबर पढ़ना चालू किया, लेकिन क्या करे, काम आने लगा, इसलिए हमने इस हथियार को अभी डाल दिया। अभी समय नहीं मिलता है। हम ऊपर देखने वाले लोग थे, हर दिन घुटने टेक कर प्रार्थना करने वाले लोग थे, लेकिन क्या करें, हमारा काम इतना बढ़ गया, हम नीचे की ओर देखने लगे और हमने प्रार्थना छोड़ दी। हालेलुया। यदि ऐसा कुछ है तो आज प्रभु की आत्मा आपको सहायता करे। हालेलुया।
हालेलुया। हमें संबोध करने वाला है प्रभु की आत्मा। और दूसरा, इतिहास का किताब 20वां अध्याय 14वीं आयत में ऐसा लिखा है, जहां पे यहोशाफाट राजा भय के कारण उनका शत्रु राजा उन पर जब चढ़ाई करने लगे, उस समय वो भयभीत हो गया। और उस समय में प्रभु की आत्मा परमेश्वर के चुने हुए उस भक्त के ऊपर आया। और जब वो प्रभु की आत्मा आया, तब इस यहोशाफाट राजा ने हिम्मत पाई। हालेलुया। जब आप और मैं भयभीत होते हैं, हमें भय से छुड़ाने के लिए प्रभु की आत्मा की जरूरत है। हालेलुया। जब मरियम में और भयभीत थी, उस समय में स्वर्गदूत ने कहा, भयभीत ना हो, प्रभु की आत्मा तुझ पर छाया करेगी। और क्या लिखा है? तू गर्भवती होगी। हालेलुया। पुत्र का जन्म यदि एक व्यक्ति का जीवन में होना है, यीशु मसीह का जन्म यदि एक व्यक्ति का जीवन में होना है, तो भी पवित्र आत्मा की जरूरत है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह यदि किसी के जीवन में जन्म लेना, यानी उसके जीवन में वो ग्रहण करना है, तो पवित्र आत्मा की जरूरत है। हालेलुया। उपवास करने के लिए भी पवित्र आत्मा की जरूरत है। आप यहाँ पर बैठे, कहीं लोग उपवास के साथ है, कहीं लोग शायद उपवास नहीं भी किए होंगे, हो सकता है बीपी शुगर की दवाई पीना हो सकता है। हालेलुया। यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भरकर कहाँ गया? जंगल में चला गया। 40 दिन तक कुछ खाया ना पिया। यदि आपको शरीर की अभिलाषाओं को पर जय पाना है, मेरा कहने का मतलब है, शरीर की मुख्य अभिलाषा क्या होती है? खाना। हालेलुया। अभिलाषाओं को ऊपर जय पाना है तो आपको आत्मा की जरूरत है। बिना पवित्र आत्मा के आप शरीर की किसी अभिलाषाओं को पर जय नहीं पा सकते। हालेलुया। शरीर की 5 इंद्रियां है प्रियो, और 5 इंद्रियों को ऊपर आपको जय पाना है तो आपको पवित्र आत्मा की जरूरत है। यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भरकर उपवास के लिए चला गया। 40 दिन तक दिन रात्रि कुछ खाया ना कुछ पिया, वो प्रभु उपवास कर रहे थे। हालेलुया। इंद्रियों के ऊपर जय पाने के लिए, आपका अभिलाषाओं के ऊपर आपको विजय होने के लिए आपको पवित्र आत्मा की जरूरत है। और वह समय बहुत जल्दी जा रहा है, मेरा पहला विषय अभी तक खत्म नहीं हुआ। हालेलुया। और प्रेरितों का काम 2 अध्याय पहले आयत में ऐसा लिखा है, 50वें के दिन में परमेश्वर की आत्मा जो है बड़ा आंधी के साथ और चेलों के ऊपर आ गई। उनमें 120 में और स्तेफनोस भी था। कौन था? स्तेफनोस। 7वां अध्याय से और हम पढ़ लेंगे, और 60 प्रेरितों का काम उसका 7वां अध्याय और 60वीं आयत 60। फिर घुटने टेकर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु, यह पाप उन पर मत लगा। और यह कहकर वह सो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। उसका 55वां आयत भी पढ़ लीजिए। 55वीं आयत है। परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर यहां पर हम देखते हैं स्तेफनोस ने प्रार्थना किया। क्या प्रार्थना किया? हे प्रभु, जिसने मुझे पत्थर मारे और जिनकी वजह से मेरी ये हाल है, प्रभु ये दोष है उन पर नहीं लगाना, प्रभु उन्हें क्षमा करना। यीशु मसीह के बाद में यदि पूरा बाइबल में देखे अपना शत्रुओं के लिए प्रार्थना करता हुआ व्यक्ति, तो मैं स्तेफनोस को देखता हूं। हालेलुया। जिसने उनको मार डालने वाले लोगों के लिए कहा, प्रभु उन पर दोष नहीं लगाना, प्रभु ने क्षमा देना। यदि आपको और मुझे बुलाने वाला उस प्रभु के जैसा बनना है, तो आपको और मुझे पवित्र आत्मा की जरूरत है। ये स्तेफनोस कैसे इस वाणी को बोल सका? क्योंकि 55वां आयत में लिखा है, वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा आता है आपको और मुझे, हमें बुलाने वाला यीशु मसीह के जैसा वो बना देता है। स्तेफनोस कहता है, प्रभु ये दोष आप जो है उन पर नहीं लगाना है। हालेलुया।
प्रेरितों का काम 8वां अध्याय 31 से और 29 और 31 आयत में ऐसा लिखा है, एक खोजे के बारे में। प्रेरितों का काम उसका 8वां अध्याय और उसका 29 और 31वां आयत में ऐसा लिखा है। वहां पे एक खोजा था जो है भविष्यवक्ता की किताब से कुछ वचन को पढ़ रहा था, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा था। तब पवित्र आत्मा ने किसको भेजा है? फिलिप्पोस को भेजा, और वहां जाकर पूछ रहा है, तू जो पढ़ रहा है तुझे समझ में आ रहा है क्या? तब कहता है खोजा, कोई समझाए बिना मैं ये कैसे समझ सकता हूं। ये वचन जो है ये समझने के लिए, पढ़ने के लिए आपकी बुद्धि काम आएगी, लेकिन इस वचन में भेदा और छुपा हुआ भेद को समझने के लिए आपको पवित्र आत्मा की जरूरत है। हालेलुया। बिना आत्मा की सहायता के आप एक भी वचन का भेद नहीं समझ सकते। हालेलुया। आप इस मीटिंग खत्म होते होते आपके जीवन में कितनी जरूरत है ये जान लेना, तब जाकर कल जाकर कुछ खर्च करके आप इसको पाने की इच्छा रखेंगे। हालेलुया। वैसे जवानों के लिए बिल्कुल जवानों की इच्छा नहीं है, इसलिए हम हर महीने पहला संडे आता है जवानों के लिए प्रार्थना करते, प्रभु ने आत्मा से भर दे, आत्मा से भर दे, लेकिन एक भी जवान, हालेलुया, भूख और प्यास आपको होना है प्रियो, तब जाकर पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य करेगा। 13वां अध्याय प्रेरितों का काम 13वां अध्याय और 4थी आयत में ऐसा लिखा है, आत्मा के भेजने से वो लोग जो है पौलुस और बरनबास गए हैं। आत्मा हमें भेजता है जहां प्रभु की मर्जी होती है। हालेलुया। हालेलुया। हमें कौन से मार्ग में जाना, हमें किस स्थान में जाना, ये पवित्र आत्मा हमें बताता है, हमें वो भेजता है। हालेलुया। हालेलुया। पहला कुरिन्थी 12वां अध्याय 3 आयत में लिखा है, कोई आत्मा के बिना, पवित्र आत्मा के बिना यीशु प्रभु है करके कह नहीं सकता। यीशु मसीह का प्रकाशन यदि आपके जीवन में आना है, यीशु मसीह सही में कौन है ये जानना है, तो पवित्र आत्मा की जरूरत है। हालेलुया। हालेलुया। पवित्र आत्मा आप कैसे पा सकता है? यीशु मसीह का स्पष्ट वचन ऐसे कहता है, आपको याद होवे परमेश्वर का और सुसमाचार में ऐसा एक कहानी लिखा है, एक मित्र और जो मित्र का मित्र उसके घर में आए, वो मित्र उठकर इस मित्र के पास आया रात्रि समय में, वो दरवाजा ठोक रहा है और कह रहा है, मेरे घर में कुछ मेहमान आए, उनके लिए मुझे रोटी चाहिए। उनके बगल में बेटा सोया हुआ था, इच्छा नहीं था, फिर भी उठकर रोटी दिया। वचन में ऐसा लिखा है, यदि रात्रि समय इच्छा नहीं था उनको देने का, फिर भी उठकर उसने दिया, तो बगल में सोया हुआ बेटा उठकर उससे कुछ मांगेगा तो वो देगा कि नहीं देगा? देगा। तब परमेश्वर कहता है, यदि आप अपने पिता से पवित्र आत्मा मांगेंगे तो क्यों ना वो आपको देगा, क्योंकि परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, यरूशलेम में ठहरे रहना। हालेलुया। परमेश्वर जरूर देगा प्रियो, यदि आप मांगते हैं तो। पाए हुए लोग, यदि उस आत्मा का अभिषेक में बढ़ना है तो प्रभु से मांगना, प्रभु मुझे उस आत्मा का प्रभाव में और भी बढ़ना है, और भी भरना है, मुझे घुटनों तक नहीं, टखनों तक नहीं, प्रभु पूरा नियंत्रण आप ले ले, ऐसा एक भरपूरी तक जाना है। हालेलुया। एक वचन हम पढ़ लेंगे, प्रेरितों का काम उसका 8वां अध्याय 15 और 17वीं आयत है। प्रेरितों का काम 8वां अध्याय उसका 15 और 17वीं आयत को हम पढ़ ले। उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की कि पवित्र आत्मा पाए। तब उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। पतरस ने उन पर हाथ रखा और वो पवित्र आत्मा पाया। प्रभु के दास लोगों के हाथ रखने से लोग पवित्र आत्मा पाया। हालेलुया। हर उपवास प्रार्थना में प्रभु के दास लोग आपके ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करते हैं, और इस उपवास प्रार्थना का 21 दिन के उपवास प्रार्थना का एक ही उद्देश्य होता है, प्रभु के लोग आत्मा में भर जाए, प्रभु के लोग जो आत्मिक उन्नति पाए, प्रभु के लोग आत्मा का सामर्थ्य से भर जाए। उसी के लिए प्रभु के दास लोग प्रार्थना करते हैं, 21 दिन के उपवास भी रखते हैं। लेकिन कुछ चंद लोग उस आत्मा का अभिषेक से भरते हैं, बहुत सारे लोग उसका अनुभव
नहीं कर पाते। आप एक काम करना, आज रात्रि जाकर जो है और बाथरूम में जाकर बाल्टी जो है उल्टी करके रखना और नल चालू करके उसके नीचे रख देना, कल सुबह तक वो पूरा भर जाएगा। हालेलुया, भर जाएगा ना, भर जाएगा ना, टंकी खाली हो जाएगा। मेंटेनेंस वाला चिल्लाएगा इतना पानी कौन खर्चा कर रहा है। बाल्टी भरने वाले, बाल्टी भरना है तो क्या करना पड़ेगा, सीधा रखना पड़ेगा, तब जाकर बाल्टी भरेंगे। प्रभु के दास लोग आपको ऊपर आकर नल तो चालू कर देते हैं क्योंकि आत्मा का अभिषेक पाए हुए हैं। उनके पास आधा टंकी नहीं है, फुल टंकी। कैसा टंकी है? हालेलुया, पूरा परिपूर्ण प्रभु के दास लोग हैं। वो जब आपके पास आकर आपके लिए प्रार्थना करते हैं, प्रियो अब तक आपको भर जाना चाहिए था लेकिन अभी तक आपने बर्तन को उल्टा रखा है, इसलिए आप भर नहीं रहे हैं। कहीं बार हम दोष देते हैं, बराबर प्रार्थना नहीं किया इसलिए मैं अभिषेक नहीं पाया। पवित्र आत्मा पाने के लिए एक चाहत होना है प्रियो, एक चाहत होना है। प्रभु मुझे चाहिए, उनके लिए अपना जीवन को प्रभु के हाथ में दे दे। प्रभु आज है, आज मुझे वो आत्मा का सामर्थ्य से भर दे। प्रभु मुझे पवित्र आत्मा का अभिषेक से भर दे। आप उनके लिए अपना बर्तन को तैयार करें, बाकी प्रभु भरने के लिए तैयार है। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा कंडीशन है, आपको यरूशलेम में रहना पड़ेगा। हालेलुया, यरूशलेम में रहना। और क्या कहा? बाट जोना। क्या कहना? क्या कहा है? बाट जोना। प्रभु की हजूरी में बना रहना पड़ेगा। आप यहाँ और 2 घंटा उपवास करेंगे, 2 घंटा प्रार्थना में बैठेंगे, बाहर जाकर दोस्तों के साथ और मजाक मस्ती करेंगे, कहीं भी चले जाएंगे, कहीं भी घूम लेंगे, तो पवित्र आत्मा प्रभु की हजूरी में बना रहना। आप यहाँ चर्च में रहे, बाहर में रहे, कहीं भी रहे, प्रभु की हजूरी में आप बना रहना है। हालेलुया। उनके लिए अपना बर्तन को तैयार करें, प्रभु की हजूरी में बना रहना, तब जाकर जो है पवित्र आत्मा आपको जो है पूरा भर देगा। वचन में लिखा है, पेंतीकोस्ती का दिन समान जो पवित्र आत्मा का अभिषेक आया, पवित्र आत्मा उतर आया, आज भी वो संसार में कार्य कर रहा है। हालेलुया। वापिस स्वर्ग में चढ़ा नहीं है। जो उसको बुलाता है, जो उनके लिए प्यासा है, उनके पास आकर उनको वो भर देता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा नहीं पाने पर क्या हो सकता है? 5 मिनट हमारे पास है। परमेश्वर का वचन में ऐसा लिखा है, एफेसियों का किताब 4 अध्याय 30वीं आयत में, पवित्र आत्मा हमें मुद्रांकित करता है। हमें वो हिंदी में क्या लिखा है? हम पर वो छाप लगाता है। हालेलुया, हालेलुया। और वो हम पर छाप लगाता है। यदि पवित्र आत्मा नहीं पाया तो छाप नहीं है। और प्रकाशित वाक्य 9वां अध्याय 4थी आयत में ऐसा लिखा है, जब उपद्रव करने वाला वो जो दूत आएगा, उस समय में ऐसा कहा, जिस पर छाप हो उनको तू हाथ नहीं लगाना, ना पेड़ पौधों को, ना प्राणी को आप उनको उपद्रव करना, उनको कष्ट देना जिनको पर छाप नहीं है। हालेलुया। और उस समय में वो दूत ने जब उस मुद्रा को तोड़ा, ऐसा लिखा है, और जो है और वहां पे लिखा है, गुजराती में लिखा है, वहां पे जो खीण करके लिखा है, उंडी जो नीची जगह है वो खोल दी गई। वहां से कुछ वो एक बार पढ़ लीजिए हिंदी में कैसे लिखा है। और 9वां अध्याय 4थी आयत, प्रकाशित वाक्य 9वां अध्याय उसका 4थी आयत। आ आ आ आ आ प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। उनको ये हानि पहुंचाना जिसके ऊपर परमेश्वर की मुहर नहीं है। प्रियो, कष्ट का दिन आ रहा है। वो महाकष्ट में जाने से पहले, ऐसे पीड़ा के भागी होने से पहले, आप अपना जीवन के ऊपर उस मुद्रा को, छाप को ले ले। हालेलुया। यीशु मसीह कहता है, मैं जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूं, वापस लेने के लिए मैं आऊंगा, लेकिन वो उसी को लेने के लिए आ रहा है जिनके पास ये छाप है। हालेलुया, हालेलुया। हर कोई ये नहीं माना मैं भी चले जाऊंगा, नहीं। प्रभु ने
और इजराइलों का एक उस समय में और ऐसा था, जब इजरायली लोग किसी लड़की को देखने के लिए जाते थे और जब पसंद आ जाए कुछ खास चीज उनको देखकर अपना घर बनाने के लिए जाते थे, और जो उनका घर जब तैयार हो जाए तब वो जो इजरायली वापस उस लड़की के पास आता और शादी करके अपना हाथों से बनाया हुआ घर में लेकर जाते थे। लेकिन कंडीशन ये था, मैं जो आपको चीज देकर गया है वो आपके पास मिलना चाहिए, अगर नहीं मिला तो हालेलुया वो उनको साथ लेकर नहीं जाता था। प्रभु ने आपको जो पवित्र आत्मा दिया है, यदि आप वो नहीं पाया है तो प्रभु आपको कभी भी अपने साथ लेकर नहीं जाएगा। हालेलुया। इसलिए ये उपवास प्रार्थना में ये चाहत रखना प्रियो, प्रभु ये खत्म होने से पहले मुझे आत्मा का अभिषेक से भर जाना, ये खत्म होने से पहले प्रभु मेरे ऊपर भी वो मुद्रा वो छाप लग जाए, प्रभु मेरे जीवन में वो पवित्र आत्मा का भरपूर आ जाए। हालेलुया हालेलुया। प्रभु साहब की व्यक्तिगत ये प्रार्थना होना, उनके लिए अपना जीवन को आप तैयार करना, प्रभु आत्मा से मुझे भर दे, वो सामर्थ्य से मुझे भर दे, पवित्र आत्मा से मुझे भर दे। जब पवित्र आत्मा आता है हमारा जीवन का अंधकार को दूर करता है, वो हमारे जीवन का हर एक प्रकार की अस्त व्यस्तता को दूर कर देता है। पवित्र आत्मा जब आता है उस समय में हम देखते हैं और हमारा जीवन में हमें कैसे चलना, कैसे बढ़ना, क्या करना, वो सारी बातें सिखा देता है। पवित्र आत्मा आता है प्रियो, वो बंधनों को तोड़ देता है। पवित्र आत्मा आता है प्रियो, उस समय में वो हमें बल पर बल देता है। हालेलुया। वो हमारा भय को दूर कर देता है, वो हमारे जीवन में परमेश्वर प्रभु यीशु का सच्चा प्रकाशन को लाता है, वचन की समझ को वो लेकर आता है। हालेलुया। प्रभु से उस आत्मा को हम मांगना, प्रभु पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आ जाए, वो पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आ जाए। यदि अभी तक आपने उस आत्मा का अभिषेक नहीं पाया, अभी तक उस पवित्र आत्मा का एहसास आपके जीवन में नहीं है, तो आज प्रभु से आप प्रार्थना करें, प्रभु मेरे जीवन को आप उस पवित्र आत्मा से भरे। हालेलुया हालेलुया। कहीं आपका ये भूखा रहना व्यर्थ ना चला जाए, कहीं आपका ये अन्न को त्याग करना व्यर्थ ना चला जाए। यदि पवित्र आत्मा को आपने पा लिया है तो आपको वो सारी सच्चाई में लेकर चलेगा, आपके जीवन में सही मार्ग में वो लेकर चलेगा, कहाँ जाना वो आपको बता देगा, वो आपसे बात करेगा प्रियो, आपको किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना है, सब सच्ची बातों में आपको लेकर चलेगा। हालेलुया हालेलुया। पवित्र आत्मा का एहसास को लेकर कहीं लोग को डाउट होता है, और मैं आपसे आज क्लियर करना चाहता हूं, जब पवित्र आत्मा आता है कहीं बार आप गर्माहट को महसूस कर सकता है, कहीं बार आप जो है एक बारिश को महसूस कर सकता है, कहीं बार आप एक हवा को महसूस कर सकता है। पवित्र आत्मा जब छूता है कहीं बार आपको जीवन में उस स्पर्शन को आप महसूस कर सकता है। हालेलुया। कई बार पवित्र आत्मा आता है, लोग अन्य भाषा में बात करने लगते हैं। आप नहीं बात किए इसका मतलब ये नहीं कि आपको पवित्र आत्मा से नहीं भरा गया। हालेलुया हालेलुया। वो आपका उसके प्रति समर्पण है। आप यदि अपना जुबान को उसके लिए देता है तो वो पवित्र आत्मा जो है स्वर्गीय भाषा में प्रभु की महिमा को प्रकट करना शुरू कर देगा। हालेलुया। अन्य भाषा एक दान है, तो अन्य भाषा के लिए वचन में ऐसा लिखा है मरकुस का 16वां अध्याय में, उन पर विश्वास करने वाले नई भाषा को बोलेंगे। हालेलुया। अन्य भाषा जो नहीं बोल पाते हैं, आप ये विश्वास रखना, वो दान तो है प्रियो, लेकिन दान से बढ़कर ऐसा लिखा, विश्वास करने वाले हर एक व्यक्ति अन्य भाषा में बात कर सकता है। अन्य भाषा आपका मेरे जीवन में कहीं बार डाउट होता है, समझ आ रहा है फिर भी बताने के लिए चाहता हूं, कहीं बार डाउट होता है, मेरे बगल में बैठा हुआ व्यक्ति कुछ और बोल रहा है, मैं कुछ अलग बोल रहा हूं, क्या ये सही में सच है या गलत है, आपको ये जानना है। जब बेबीलोन का टावर में और बेबीलोन का जो टावर बना रहे थे उस समय में प्रभु वहां पर उतर आया, हर एक का जुबान में नई भाषा थी। हालेलुया। आपके जुबान में जो भाषा है वो स्वर्ग ने निर्माण आपके लिए करके आपके जुबान में रखा है, ताकि उस नई भाषा में वो आपके द्वारा महिमा को पाए। आपके बगल में जो बैठा है उनके लिए स्वर्ग अलग भाषा का निर्माण करके उनका जुबान में रखता है, ताकि उस भाषा के द्वारा प्रभु अपना महिमा को पाए। हालेलुया। अन्य भाषा जो बोलता है नहीं समझ सकता, सुनता है नहीं समझ सकता है, जो अन्य भाषा बोलता है वो अपना ही उन्नति करता है, जो अन्य भाषा बोलता है वो प्रभु की महिमा प्रकट करता है, अन्य भाषा जो बोलता है वो शैतान से युद्ध भी करता है। हालेलुया।
वो अन्य भाषा के बारे में कहीं लोग का जो डाउट है, पवित्र आत्मा आने पर लोग अन्य भाषा में बात करते हैं, सही बात है, आप भी बात कर सकते हैं। इन दिनों में वही आत्मा का अभिषेक के लिए आप भूख रखे, प्यास रखे, प्रभु मेरे जीवन में भी आत्मा का अभिषेक दिया जाए। अपने आंखों को बंद करे, हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु के दास में प्रार्थना में गवाही देंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो भूख और वो प्यास आपके जीवन में होना है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के दास हमारे बीच में और आप सबके लिए प्रार्थना करेंगे। आप और इस प्यास को रखना, प्रभु मेरे जीवन में वो पवित्र आत्मा का अभिषेक दे, वो प्यास दे प्रभु।